नमस्कार मित्रों, आप सभी माता बहनों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल जितिया व्रत माताएं अपनी बच्चों के लिए, अपनी बच्चों के खुशी, सुख, समृद्धि और उसकी लंबी उम्र के लिए रखती है। और साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती है वो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। इस दिन माताएं भगवान जी मुतवाहन की और चील सियारन की पूजा करती है। जितिया व्रत को जीवतिया या जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है और हर साल आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये रखा जाता है। इस व्रत का नियमों का पालन छठ पर्व की तरह पूरे 3 दिनों की तरह किया जाता है। और ये जो व्रत है ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ ही जगहों में रखा जाता है। इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को रखती है उसकी संतानें खूब तरक्की करती है और ऐसी माताओं को अपने बच्चों का वियोग भी सहना नहीं पड़ता। जितिया का व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें मछली खाकर भी पूजा की जाती है। आमतौर पर सनातन धर्म में लोग पर्व से या व्रत से एक दिन पहले मांसाहार को त्याग देते हैं। यहाँ तक कि कई सारे लोग लहसुन प्याज तक खाना छोड़ देते हैं। लेकिन जितिया के पर्व में ऐसी मान्यता है, मछली और मड़ुआ की रोटी खाकर इस पर्व की शुरुआत की जाती है। लेकिन जिन जगह भी ऐसा नियम नहीं है वहाँ पर सात्विक भोजन ही एक दिन पहले करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मित्रों हम आपको बताएंगे जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखने से एक दिन पहले नहाय खाए का दिन होता है और अगले दिन यानी खुर जितिया के दिन आपको सुबह से निर्जला व्रत रखना होता है। और जितिया व्रत की जो पूजा है, मुख्य पूजा, वो शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है। तो सुबह से तो आप व्रत रखें, लेकिन शाम की पूजा करने से पहले भी आप एक बार स्नान कर ले, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले, अच्छे से श्रृंगार कर ले, सिंदूर या महावर आदि लगा लें और आपको पूजा करने के लिए एक लकड़ी की चौकी बिछानी है। मुंह आपका पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है। फिर तुरैया झिंगनी का पत्ता आपको लेना है, या अगर आपको ये पत्ते ना मिले तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। और सबसे पहले जिमूत वाहन भगवान और फिर चील और फिर सियारन के लिए इन पत्तों का आपको आसन लगाना है। चौकी के ऊपर अलग अलग पत्ते रखकर आपको आसन लगाना है। अब पूजा के लिए रखे गए चावल में थोड़ी सी हल्दी और पानी डालकर उन्हें पीला रंग ले, क्योंकि मित्रों तिलक लगाते समय पीले अक्षत चढ़ाए जाते हैं। पूजा में पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो आप तीनों पत्तों पर थोड़े थोड़े अक्षत रखें, अक्षत का आसन लगाएं, जिनके ऊपर आप मूर्तियों की स्थापना करेंगे। इनमें जिमूत वाहन की जो मूर्ति है वो बहुत सी जगह पर कुसा से बनाई जाती है और कुछ लोग आज के दिन जिमूत वाहन की मिट्टी से भी मूर्ति बना लेते हैं। चील और सियारन की मूर्ति भी बना लेते हैं, या आप मार्केट से भी मिलती हो तो आप वहां से भी खरीद कर ला सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं। जितिया व्रत की जो पूजा होती है वैसे खास तौर पर इसे नदी या तालाब के किनारे की जाती है। अगर आपके यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर पर भी इस पूजा को कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिन महिलाओं की सास होती है उन्हें चौकी पर 3 पत्ते रखकर पूजा करनी चाहिए, और जिन महिलाओं की सासू माँ जीवित नहीं है उन्हें एक पत्ता भी सास के नाम पर अलग निकाल कर रखना चाहिए। क्योंकि जितिया के व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पहले इस व्रत को सासू माँ ही रखती है, उसके बाद बहू इस व्रत को रखती है। अब एक पत्ते पर जिमूत वाहन भगवान की और दूसरे पत्ते पर चील और तीसरे पत्ते पर सियारन की मूर्ति रखेंगे। आप मिट्टी से प्रतीक रूपी मूर्तियां भी बना सकते हैं। मूर्ति स्थापित करने के बाद अब आपको चौकी के पास ही रोली, हल्दी या अबीर गुलाल से चौक पूरना है। चौक आप आटे से भी पूर्ण सकते हैं। और सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा करके मुख्य पूजा आरंभ करेंगे। एक सुपारी में आप कलावा बांधकर पान के पत्ते के ऊपर उस सुपारी को गणेश भगवान का प्रतीक मानकर स्थापित कर दीजिए। अब एक पुष्प की सहायता से जल छिड़ककर भगवान गणेश जी को स्नान कराएंगे। फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को हल्दी अक्षत से
तिलक लगाएंगे, पुष्प माला या पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आप नदी के किनारे ये पूजा कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अलग से कलश स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना भी जरूर करनी चाहिए। आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। दीप कलश की स्थापना करने के लिए आप एक लोटा लेकर उसके कंठ पर कलावा लपेट दे 3 बार और उसमें फिर गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल भरे। गंगा, यमुना, कावेरी नदियों का स्मरण करें, उनका आह्वान करें। अब जल के लोटे में अक्षत, सुपारी, एक सिक्का और हल्दी की गांठ अगर आपके पास है तो आप वो डालें। हल्दी की गांठ अगर आपके पास नहीं है तो आप एक चुटकी हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़े से पुष्प और अक्षत कलश के अंदर डालें और उसके बाद कलश के ऊपर आम या अशोक के कलश के ऊपर 5 या 7 पत्ते लगाएं। इसके बाद आप चावल या गेहूं से भरी भी एक कटोरी कलश के ऊपर रखें और उस कटोरी के ऊपर अब आपको एक दीपक जलाकर रखना है, जिसे हम दीप कलश कहते हैं। इस तरह से आप दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। इसके बाद आपको मुख्य पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू करने से पहले अभी आपने जो दीप कलश स्थापना की है उसकी पूजा करनी है। दीप कलश पर आप रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाएं। तिलक लगाकर या स्वास्तिक बनाकर पुष्प अर्पित करें। हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें, क्योंकि मित्रों जो दीपक होते हैं वो हमारे समस्त पूजा के साक्षी होते हैं। अब धूप जलाकर सभी भगवान को दिखाएं। जिमुत वाहन भगवान, चील सियारिन और गणेश भगवान जी को धूप दीप दिखाएं। ध्यान रखें मित्रों, जो आपने दीप कलश स्थापना के ऊपर दीपक जलाकर रखा है उसे आपको बार बार नहीं हटाना है। दीप दिखाने के लिए आप अलग से एक दिया जलाकर रख सकते हैं और जब आप आरती करते हैं उस समय भी आपको ये दिया नहीं हटाना है। अलग से कपूर जलाकर या फिर अलग से जो आपने दिया बनाकर रखा हुआ है उससे ही आपको आरती करनी होती है। इस व्रत में धागे का या फिर सोने या चांदी का जितिया का लॉकेट पहना जाता है और उसकी भी पूजा आपको इस दिन करनी होती है। अब चौकी पर विराजित जुमुत वाहन भगवान, चील और सियारिन को जल का छींटा देकर स्नान का भाव करेंगे। जितिया के धागे के ऊपर केवल आपको जल का छींटा लगाकर तिलक लगाना है और इस जितिया के धागे या लॉकेट को आपको झिंगनी के पत्ते के ऊपर या फिर पान के पत्ते के ऊपर रखना है। अब जिमुत वाहन भगवान को चंदन रोली का तिलक लगाएंगे। जिमुत वाहन भगवान जो है वो गंधर्व राजकुमार हैं। जिमुत वाहन भगवान को के बाद चील और सियारिन को तिलक लगाएंगे। अब जिमुत वाहन भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करेंगे। अब आप भगवान को पुष्प अर्पित करें। जिमुत वाहन भगवान को आज के दिन जनेऊ जरूर अर्पित करें। अब खीरा या फिर इसके अलावा जो भी आपको फल मिलते हैं वो भगवान को अर्पित करें। भोग में आज के दिन एक दिन पहले भिगोए गए चने, कराओ भी और फल, मिठाई, अनर से जो भी आप पकवान आपके यहाँ चढ़ाए जाते हैं वो पकवान आप चढ़ाएं और ये भोग आप किसी पात्र में रखकर या फिर पान के पत्ते पर रखकर या फिर झिंगनी के पत्ते के ऊपर रखकर अर्पित करें। इस दिन चूड़ा भी बहुत सी जगह पर अर्पित किया जाता है। अब एक पानी वाले नारियल के ऊपर मौली यानी कलावा बांधकर उस पर एक सिक्का और अक्षत पुष्प रखकर भगवान को चढ़ाएं। जिमुत वाहन भगवान को यह अर्पित करना होता है। ध्यान रखें मित्रों, पूजा करते समय मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर रखें, जिसे आप अगले दिन किसी को दान में दे देते हैं। इसके बाद आपको हाथ में लेकर थोड़े पुष्प और अक्षत लेकर कथा सुने। अगर कोई पढ़ने वाला ना हो तो खुद पढ़ें। अगर आपके पास किताब है तो किताब की भी पूजा आप करें। किताब को आप तिलक लगाए, उसके बाद आप कथा का शुभारंभ करें। कथा करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के लिए अलग से आपको एक दीप जलाकर, कपूर जलाकर आप आरती कर लीजिएगा। सबसे पहले गणेश भगवान जी की, जिमुत वाहन भगवान जी की, चील और सियारिन की आरती करने के बाद जल से 3 बार आचमन करके प्रणाम कर लीजिएगा। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम की पूजा में 3 बूंद जल से आप आचमन करें। यदि आचमन करते हैं तो उससे व्रत खंडित नहीं होता है। आचमन करने के बाद हाथ जोड़कर आप प्रणाम करें। अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें। अपने संतान, अपने पुत्रों की सुख समृद्धि के लिए कामना करें। यदि आप संतानहीन हैं
तो संतान प्राप्ति के लिए सच्चे मन से कामना करें। और आप आज के दिन जितिया के धागे या जितिया के लॉकेट के जो पूजा की है, तो उसे क्या करते हैं कि बहुत से लोग तो शाम के पूजा करने के बाद ही अपने बच्चे को पहना देते हैं थोड़ी देर के लिए, जितने देर तक आपके बच्चे धारण कर सकें, या फिर आप खुद भी उस धागे को आप अपने गले में पहन सकते हैं। और कुछ जगह पर अगले दिन पारण करने के बाद ये लॉकेट पहना जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी परंपरा हो, जो नियम हो, उसके अनुसार आप इस धागे को पहन सकते हैं। आरती करने के बाद कुछ जगह पर ऐसा भी नियम होता है कि एक खीरे पर थोड़ा सा घी लगाकर, जो खीरा आपने भगवान को चढ़ाया है, उसी खीरे पर थोड़ा सा घी लगाकर जिस दिए से आपने आरती की है उसे लौ के ऊपर रखा जाता है, जिससे काजल बनाया जाता है। और उस काजल जो खीरे में इकट्ठा हो गया है ऊपर, उसे बच्चों की आंख में लगाया जाता है। कुछ जगहों पर आज के दिन सरसों के तेल की खली रखी जाती है, सरसों का तेल रखा जाता है, जिसे पूजा करने के बाद बच्चों के सिर में लगाया जाता है। इसे चुमुत भगवान जी का आशीर्वाद माना जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आया है मित्रों, तो आप लोग अगर झिमुत भगवान को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जितिया माई अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की जानकारी वीडियो, ज्ञान की वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं हम मित्रों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।